हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का अनदर चैप्टर जो कि है हाइट एंड डिस्टेंस। इसको बहुत सारे लोग एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो चैप्टर होता है ये पूरी तरह से ट्रिगो पर बेस्ड होता है। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो ट्रिगोनोमेट्री के ही कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए जाते हैं। इसी वजह से इसको एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली हम लोग देखते क्या है, दो चीज़ों के बारे में, हाइट और डिस्टेंस। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है हाइट, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है डिस्टेंस। इसी दो चीज़ के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाता है। जैसे कोई भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ही जब हम लोग बनाते हैं तो ट्रिगो जैसे हम लोग जानते हैं ये पूरी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। इसमें जो भी कैलकुलेशंस किए जाते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही किए जाते हैं और किसी ट्रायंगल के लिए नहीं किए जाते हैं। तो जैसे इसमें ट्रिगो में भी हम लोग देखते हैं एक परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है और हाइपोटेन्यूस होता है। सिमिलरली अगर हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में भी देखते हैं तो अक्सर हम लोग इसको एज अ डिस्टेंस और इसको एज अ हाइट मान के चलते हैं। तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है ये इन्हीं दोनों साइड्स के कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड होता है। फर्दर हम लोग इसका भी कैलकुलेशन करते हैं और कैसे करते हैं, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी रेशियोज़ होते हैं उन्हीं को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, तीनों साइड्स का कैलकुलेशन करते हैं, तीनों साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। फर्दर अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुल मिला के 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इमेज ड्राइंग में। चूँकि हाइट एंड डिस्टेंस जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमेज ड्राइंग। चूँकि हाइट जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग इमेज बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, देन उसको सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर यानी कि कोई भी पर्सन हो गया या फिर कोई भी पोजीशन हो गया जहाँ से किसी भी चीज़ को देखा जा रहा है, वो पोजीशन या फिर वो पर्सन ऑब्जर्वर का काम करता है। इसके बाद सेकंड होता है कोई भी पोल, टावर या फिर मोन्यूमेंट। जैसे कोई भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया रहेगा, टॉल स्ट्रक्चर, जहाँ से हमको मेजरमेंट करना होगा और वो एज अ हाइट वर्क करता है और इन्हीं दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। तो ऑब्जर्वर हो जाता है जहाँ से कोई जो टावर या फिर जो भी मोन्यूमेंट होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और या फिर देखा जाता है, और पोल, टावर, मोन्यूमेंट ये सब जो होते हैं एज अ हाइट काम करते हैं। इसके अलावा दो एंगल्स इसमें बनते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे होता क्या है कि अगर हम लोग कोई एक नॉर्मल फिगर देखें, जैसे सपोज करते हैं कोई एक पर्सन है जो कि एक टावर को देख रहा है, ए नाम का कोई पर्सन है जो कि एक टावर है CD, इसको अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसके आई साइट से देखा जाए, इसके आई साइट के लेवल में ये एक लाइन बनता है। ठीक है, लेकिन अगर ये नज़र उठा के इसके टॉप पर देखता है यहाँ पर, तो इसके बीच में, इसके लेवल और इसका जो साइट है उसके बीच में एक एंगल बनता है। यही जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन वैसा एंगल होता है जो कि ऑब्जर्वर के लेवल से ऊपर की तरफ जो बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और वही अगर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लें तो इस सिचुएशन को अगर हम रिवर्स कर दें, सपोज कीजिए कि कोई पर्सन है, कोई ऑब्जर्वर है जो कि टॉप पे, टावर के टॉप पे खड़ा है और वो नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो अब नीचे की तरफ जब वो देखेगा तो इसका जो लेवल होगा, साइट का जो लेवल होगा वो क्या होगा, ऐसा होगा। इसका जो साइट होगा, लेवल का साइट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, बट ये देख रहा है नीचे, तो जो एंगल बन रहा है वो इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो इस समय ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है वो लेवल से मेजर किया जाता है, लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर से, यानी ऑब्जर्वर का जो भी लेवल है वहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन मेजर किया जाता है। तो ये अगर थीटा ले लें तो थीटा जो है वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, और अगर इसको हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं तो अल्फ़ा जो है यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो इसमें कुल मिला के यही 4 चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग को
स्टडी करना होता है और इसी के बेसिस पर पिक्चर्स ड्रॉ करने होते हैं, फिगर्स ड्रॉ करने होते हैं और उसी पिक्चर के थ्रू, फिगर के थ्रू हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, जैसे कि हम लोग अभी ट्राई करेंगे। इसके अलावा अभी जैसे हमने बताया था कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ किया जाता है, न सिर्फ उसका बल्कि जो भी अभी तक हम लोग ट्रिगो चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे रेशियोज़ हो गए या फिर स्पेसिफिक एंगल पे क्या वैल्यू होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या वैल्यू होता है, ये सब का यूज़ जो होता है हाइट एंड डिस्टेंस में किया जाता है। इवन कुछ आइडेंटिटीज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है हाइट एंड डिस्टेंस बनाते समय, तो हम लोग उसको अच्छे से दिमाग में लेके चलेंगे, फिर हम इसका क्वेश्चन ईजिली बना पाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग जब भी बात करते हैं तो उसमें फिगर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि जब हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं तभी जो क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से बन पाते हैं। तो मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ कॉमन पैटर्न को फॉलो करते हैं फिगर के मामले में। यहाँ पे कुछ 6 मैंने पैटर्न बना दिए हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसे ही पैटर्न दिखते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो पैटर्न है उसमें हम लोग देख सकते हैं एक नॉर्मल है। जैसे इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सपोज एक पोल है और एट सम डिस्टेंस एक ऑब्जर्वर है जो कि पोल के टॉप पे देख रहा है और उसका एलिवेशन समथिंग दे दिया है एंड हम लोग को हाइट या फिर उसका डिस्टेंस जो है वो निकालना रहता है। ये फर्स्ट पैटर्न होता है। उसी तरह एक और पैटर्न यहाँ पे दे दिया है। ये अक्सर स्कूल वगैरह वाला क्वेश्चन रहता है जिसमें स्कूल दे दिया है, उसके ऊपर एक फ्लैग है तो और बता दिया कि यहाँ पे कुछ दूरी पे ऑब्जर्वर है जो कि फ्लैग के टॉप पे भी देख रहा है और स्कूल के टॉप पर भी देख रहा है, और ऐसे में डिस्टेंस क्या है या फिर फ्लैग का हाइट क्या है, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये सेकंड एक पैटर्न होता है। तीसरा पैटर्न होता है जिसमें ऑब्जर्वर मे भी यहाँ पे हो या फिर इन दोनों पॉइंट पे हो सकता है। लाइट हाउस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसा पैटर्न देता है, जैसे एक लाइट हाउस है तो उसके टॉप पर कोई पर्सन खड़ा है, कोई बोट है जो कि ए पोजीशन पे था और कुछ देर बाद वो बी पोजीशन पे आ जाता है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे पैटर्न पे बनते हैं, इस तरह से उसका फिगर बनता है और इसमें ये डिस्टेंस निकालने को दे देता है या फिर इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है ये निकालने को दे देता है। तो ये कुछ पैटर्न है। चौथा पैटर्न अगर हम देखें तो ये सिमिलर है, बस इसमें क्या है कि ये सेम साइड में है और इसको क्या कर दिए हम डिफरेंट साइड में कर दिए। तो ये फोर्थ पैटर्न है। फिफ्थ पैटर्न कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बेसिकली ये कुल मिला के 6 पैटर्न, और ये जो 6th पैटर्न है इसमें इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। जैसे बता दिया जाता है कि ऑब्जर्वर का कुछ हाइट है और अपने आई से वो किसी एक पोजीशन पे देख रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर का हाइट और उसके पैरेलल एक लाइन हम लोग खींच देते हैं, तो ये दोनों जो डिस्टेंस होता है, ये दोनों जो हाइट होता है वो इक्वल हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग का जो एक्चुअल ट्रायंगल बनता है वो ये बनता है। तो इस तरह के कुल मिला के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसको क्वेश्चंस में फॉलो किया जाता है, यूज किया जाता है, और इसी को हम लोग यूज करके क्वेश्चंस को बनाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो सबसे पहले हम लोग जैसे जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिगर, और फिगर को ड्रॉ करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हमको एक्चुअल मैटर पता चलता है कि हमको क्या चाहिए, क्या निकालना है और क्या मिला हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कह रहे हैं द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। सबसे पहला कंपोनेंट हमको यहाँ पे मिल गया टावर। तो टावर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सपोज करते हैं, ये एक टावर हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट बना लेते हैं सी। तो इसका यहाँ से लेवल हो जाएगा, ये सी बी जो हो जाएगा वो ऑब्जर्वर का क्या हो जाएगा, लेवल हो जाएगा, विच इज़ 30 मीटर अवे, यानी कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर से जो सी है, जो डिस्टेंस है वो क्या है 30 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया वो 30 मीटर है। जैसे कह भी रहा है अवे फ्रॉम द फुट इज 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन का जो बात कर रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम लोग निकालते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। तो ए से लेकर सी तक, यानी कि वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो जैसे बता दिया है कि कितना है 30 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, यानी जो ए बी है इसका हमको लेंथ निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सी बी जो कि मेरा बेस है वो क्या दे दिया है 30 मीटर हमको मिल चुका है।
वही अगर हम लोग ए बी चूँकि हमको निकालना है तो ए बी क्या है, इस अगर ट्रायंगल में देखें ए बी सी में, तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, और हमको यही नहीं पता, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो चूँकि हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं तो उसमें एक होता है ना जिसमें बेस और परपेंडिकुलर का हम लोग रेशियो बनाते हैं, वो होता है tan, या फिर कॉट में भी ये हो जाता है, बट हम लोग tan लेके चलते हैं। अब यहाँ पे tan और यहाँ पे हमको थीटा जैसे हम लिखते थे, यहाँ पे डिग्री हमको मिल चुका है, एंगल मिल चुका है, दैट इज़ 30, यानी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और बी सी जो हो जाएगा हमारा बेस, यानी हम लोग जानते हैं tan 30 इज इक्वल टू पी बाई tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी होता है, वही tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। अब tan 30 का हमको वैल्यू पता है 1/√3 होता है, ए बी का, ए बी जो हो गया हमको नहीं पता है तो हम इसको x मान सकते हैं। ठीक है, और बी सी जो है वो हमको पता है, दैट इज 30। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, चूँकि x को जब अकेले करेंगे तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 30/√3 इज इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, और रेशनलाइज करने के बाद हमको ए बी का यानी कि टावर का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3, और ऊपर भी √3 कर देते हैं, तो 30√3/√3 इंटू √3 करेंगे तो सॉरी यहाँ पे करते हैं 30 इंटू √3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे √3 इंटू √3 दैट इज 3, और चाहे तो इसको कट कर सकते हैं, दैट इज आंसर जो होगा वो हो जाएगा 10√3, यानी इसका जो लेंथ आया वो क्या आ गया 10√3। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि बस हम जब फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो उससे ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फर्दर हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको फिनिश करेंगे। फर्दर अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि एक एरोप्लेन है जो कि 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, 1200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, और वो जब नीचे की तरफ देखता है, आई मीन जो पायलट है वो जब नीचे की तरफ देखता है तो उसको दो जहाज समुद्री जहाज जो है वो बहते हुए दिखते हैं, जो कि एक ही डायरेक्शन में सेल कर रहे हैं, बह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बता दे रहा है कि ये जो है वो 30 डिग्री का है और ये जो है वो 60 डिग्री का है। तो बेसिकली क्वेश्चन में हम लोग को क्वेश्चन में हम लोग को बताना ये है कि इन दोनों जो शिप हैं, ये मान के चलिए बी हो गया, ये सी हो गया, इसको डी दे देते हैं, तो ये बी और सी के बीच में जो दूरी है वो कितना का है, इसी चीज़ को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स होते हैं, जैसे वन को छोड़ के और दूसरे जो भी पिक्चर्स थे, जो भी पैटर्न्स थे, उसमें मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कॉमन साइड है हम उसको खोजें। ठीक है, जैसे इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी डी और दूसरा ए सी डी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें कॉमन साइड कौन है, ए डी। ए डी जो है वो बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स होते हैं, फिर कह सकते हैं जो भी ऐसे पिक्चर्स जिसमें दो दो ट्रायंगल्स होते हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो कॉमन साइड है उसको हम डिस्कवर करें, क्योंकि वो एक बार जब डिस्कवर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली और सब साइड इजीली मिल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को पहले ही से जो कॉमन साइड है ए डी वो यहाँ पे दे चुका है 1200, तो ए डी जो है वो क्या है हम लोग का परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का यहाँ पे लेंथ भी दे दिया है 1200 मीटर। अब बेसिकली हमको करना क्या है, हमको चूंकि BC चाहिए, तो BC निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इस पूरे BD में से अगर हम इस CD को घटा देंगे, इस पूरे BD में से इस CD को अगर हम घटा देते तो बट नेचुरल हमको BC इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो हमको करना भी यही है। तो हम क्या करते हैं, BD अगर निकालते हैं तो BD निकालने के लिए हम लोग को ट्रायंगल ABD यानी बड़े वाले ट्रायंगल पे चलना होगा, यानी इन ट्रायंगल ABD परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 1200 मीटर, और हमको क्या चाहिए बेस। तो ऐसा फिर वही पुराना वाला ट्रिक, कौन सा ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, तो tan है, tan 30 डिग्री। चूँकि यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का ही बन रहा है, तो हम लोग 30 डिग्री ही लेकर चलेंगे, एंड tan 30 इज इक्वल टू AD बाई BD। तो tan 30 का हमको वैल्यू पता है 1/√3, और AD हमको पता है 1200, और BD हमको पता नहीं है। ठीक है, तो BD को हम छोड़ देते हैं। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बट नेचुरल है कि BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 माइनस 1200
3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरा टोटल का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल पे। चूंकि हमको सी डी भी पता करना है, तभी हम क्या कर सकते हैं, बी डी में से सी डी घटाएंगे तो मेरे पास बी सी बच जाएगा। ठीक है, तो इस छोटे सी डी को पता करने के लिए हमको ए सी डी ट्रायंगल में जाना होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी में अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वही ए डी ही रहेगा, दैट इज 1200 मीटर, और बेस जो होगा वो बेस चेंज हो जाएगा सी डी में। अब सेम चीज़ है, tan 30 जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बनाता है, तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो बनाता है। यहाँ पर जो एंगल का वैल्यू है वो है 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए डी और बाई सी डी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए डी 1200 हो गया और सी डी नहीं पता, तो सी डी के लिए हम क्या कर देंगे, सी डी को क्रॉस करेंगे, दैट इज 1200 बाई √3। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं यहीं पर, √3 यानी कि 1200 √3 डिवाइडेड बाई 3, कट के यहाँ पे 400 √3 हो जाएगा। अब इतना काम को दूरी पता चल गया 400 √3, और पूरे काम को दूरी पता है 1200 √3। अब क्या कर देंगे, हमको चूंकि बी सी निकालना है, तो बी सी के लिए हम क्या कर देते हैं, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, दैट इज बी डी का वैल्यू हो गया 1200 √3 और बी सी का वैल्यू हो गया 400 √3। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 1200 √3 में से 400 √3 जाएगा, दैट इज 800 √3। यही क्या हो जाएगा, मेरा बी सी हो जाएगा, यानी 800 √3 मीटर बी सी हो जाएगा, यानी कि बी और सी जो सिप है, दो सिप, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 800 √3 मीटर हो जाएगा। फर्दर जब हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे तो बेसिकली हम इसमें पढ़े क्या, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगो होता है, तो ये पूरी तरह से ट्रिगो पे बेस्ड होता है, यानी कि इसमें एक हाइट हो जाता है, दूसरा डिस्टेंस जो कि हम लोग को निकालना होता है, और पूरी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी रेशियोज होते हैं, एंगल्स होते हैं, उसी पर पूरी तरह से ये बेस्ड होता है। कुल 6 पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, 6 पैटर्न्स होते हैं जिसपे फिगर्स बनते हैं, और उसी फिगर्स को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनाने आसान हो जाते हैं। हम लोग इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं, एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।